नहीं आता है, मगर क्यों। 1948 है तो ये पॉलिटिकल बुक। विक्टिम ब्लेमिंग, सत्यानाश इस विक्टिम ब्लेमिंग का। ये अक्सर हमें जब भी पता चलता है कि लोग अब्यूजिव रिलेशनशिप में है, फ्रेंडशिप्स में है या किसी भी टाइप का रिलेशनशिप है, तो हम लोगों के दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, मगर क्यों। उस इंसान को छोड़ क्यों नहीं रहे हो? आखिर ऐसा क्या है? इतना क्या सच में इतना मुश्किल है निकल पाना? कई लोगों को तो ये तक लगता है कि वो इंसान बेवकूफ़ है या उनमें अक्ल कम है या हम खुद बहुत सुपीरियर है। और हम अगर उनसे एक बात पूछी जाए कि आपके साथ में ऐसा कभी हो सकता है, वो एक चीज़ सोचते हैं, मेरे साथ में बिल्कुल भी नहीं। आई एम टू स्मार्ट फॉर दिस। बट क्या सच में आई यू टू स्मार्ट फॉर दिस? आइए इस वीडियो में मिलकर जानते हैं। सोसाइटी ब्रीड्स अब्यूज़। और ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक कड़वा सच है। कभी आप लोगों ने नोटिस करा है एनिमीज टू लवर जो ट्रोप होता है, उसके अंदर होता क्या है? जनरलाइज नहीं कर रही, सब की बात नहीं कर रही, कुछ एनिमीज टू लवर। और जहाँ तक कि मैंने देखे हैं उसके अंदर होता क्या है कि जो अब्यूज़र होता है वो चेंज हो जाता है। दे चेंज। तो लोगों को भी क्या लगता है कि हमारा जो पार्टनर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो भी क्या पता कि चेंज हो जाए, सो दे स्टिक अराउंड। और यूजुअली जो जो खुद अच्छे होते हैं उनको लगता है दे कि वो सामने वाले को भी सुधार सकते हैं। बट क्या सच में? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक एनिमीज टू लवर जो नॉर्मल होता है, बट मैं अब्यूसिव वाले की बात करती हूँ, जहाँ पे लिटरली में वॉयलेंस, बिल्कुल मेंटल ड्रेनिंग, इतना इतना खतरनाक लेवल की चीज़ें इन्वॉल्व होती है। बट उसमें क्या दिखाया जाता है? अब वो चेंज हो गए, ये मज़ा आ गया, वो चेंज हो गए। कहने को तो हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को पसंद नहीं है चेंज, हमको डर लगता है, भाई लाइफ में कोई चेंज हो गया तो हम तो डर जाएंगे। बट जब बात यहाँ पे आती है चेंज की, तो हम लोग ऑब्सेस्ड हैं, हम लोग चेंज से ऑब्सेस्ड हैं। इसलिए ये जो जॉनरा है इसके इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं फैंस हैं, इसलिए ही इसके इतने ज़्यादा फैंस हैं, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है ये वाला चेंज, जब इतना बड़ा चेंज आता है। बट सच्चाई क्या है कि चेंज इतना आसान नहीं होता। चेंज इज़ वेरी हार्ड। एक इंसान को खुद को बदलना बहुत मुश्किल होता है। और एक अब्यूज़र को ग्लोरीफाई करना, ये तो हो गई एनिमीज टू लवर। अब क्या? पोजेसिवनेस। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पॉजेसिव लोग, ऐसे वैसे। बट एक बात बताती हूँ, जो पॉजेसिवनेस होती है वो इनसिक्योरिटी से आती है और फियर से आती है। जो एक हेल्दी अडल्ट होता है उसके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। वैसे वाली इनसिक्योरिटी नहीं, बट अपने पार्टनर को लेके, अपने फ्रेंड्स को लेके इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत जेलसी वगैरह हो, वो कॉमन होता है। बट एक जो पॉजेसिवनेस है वो इतनी टॉक्सिक चीज़ है जिसकी कोई हद नहीं है। ये इट कैन लीड टू हार्म एंड वॉट नॉट। सो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। फ्रेंडशिप्स कितनी प्यारी चीज़ है। हर एक फ्रेंड कमीना होता है, राइट? बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को वो हरकतें कुछ पसंद नहीं आती, बट फिर भी उनके दिमाग में चलता है हर एक फ्रेंड कमीना होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, दोस्त तो ऐसे ही होते हैं, दोस्तों में तो हंसी मजाक चलता है। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मेरे फ्रेंड्स ने इस तरीके से मुझे नेगलेक्ट किया, मैंने सबके सामने मजाक उड़ाया। बट दोस्त तो इस तरीके से ही होते हैं ना। देखा आप लोगों ने, इस तरीके से कुछ होता है, हम अपने दिमाग में हम अपने आप को समझाने लग जाते हैं कि नहीं ये चीज़ तो इस तरीके से होती है। क्यों? हमने देखा, हमने सुना, हमने म्यूज़िक्स देखे, ड्रामास देखे, डांस देखे, प्लेस देखे, जहाँ पे हर जगह ये बात ही बताई गई है। बट मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, फ्रेंडशिप हो तो छोड़ दो। छोड़ना आसान नहीं होगा, बट फिर भी हमें जो लोग बोलते हैं कि फ्रेंडशिप्स में ये चलता है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कुछ नहीं चलता है। इस चीज़ से मैटर नहीं करता कि ये चीज़ चलती है कि नहीं चलती, आपको उस चीज़ से कैसा लग रहा है, दैट इज़ इट। इसके आगे कुछ नहीं होगा कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो वो सही नहीं है। और एक और चीज़ मैंने फ्रेंडशिप्स के अंदर जो देखी है, अरे मज़े ही तो ले रहे हैं। मैं जब छोटी थी, आज उस मज़े को हम बुलिंग कहने लगे, बट उस टाइम पे लेबल्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा
इस टाइप का एटीट्यूड था इन चीज़ों को लेके। और जो चलता है, ये जो एटीट्यूड है यही हमारी सोसाइटी को खा जाता है, दिमाग को खा जाता है, हमारे खुद के ओपिनियंस फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। हमें ये जो प्रॉब्लम में हम फंसे रहते हैं, वो सबसे बड़ा एक रीज़न है कि हमें लगता है कि हमारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरे साथ नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, नॉट मी। और इसके अलावा दूसरा रीज़न है कि एट दी एंड ऑफ द डे हम जितने भी इंसान होते हैं, हम छींकते सेम तरीके से हैं, हम चलते थोड़ा डिफरेंट है बट सब चलते तो पैरों से ही हैं। सो दिस इज़ द थिंग दैट जो हमको इतना ज़्यादा परेशान करती है आगे चल के, क्योंकि आखिर में सबका जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल सेम होता है, सब बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव करते हैं। इंसान जो है वो बिल्कुल सेम बिहेव करता है। देयर आर सम एस्पेक्ट्स इन आवर लाइफ जहाँ पे हम सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं। छींकने पे छींकते हैं, कोई गर्म चीज़ को गर्म टच हो तो हाथ ऐसे ही पीछे जाता है ना। तो अगर कोई हमारे साथ में कुछ भी गलत कर रहा है, हमें बुरा फील करा रहा है, उसके बाद में क्या, जब हम किसी इंसान को एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो लगता है सब सही है, सब कुछ सही तो है। दिस इज़ द थिंग, हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। मान लो कि आप किसी इंसान ने आपको अब्यूज़ करा किसी भी वे में, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आएगा री इन्फोर्समेंट। वो आपके साथ में बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे, उसके बाद में अपोलोजाइज़ करेंगे, बोलेंगे कि सॉरी सॉरी सॉरी, आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम सो सॉरी, लाइक जेन्युइनली है। और हमको लगने लग जाता है कि क्या करूँ मैं। तो इससे कहते हैं ट्रॉमा बॉन्ड। इसकी वजह से क्या होता है, ये साइकिल रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है। इसके अलावा और क्या रीज़न है? दूसरा रीज़न ये भी है कि जब ये अब्यूज़ चल रहा होता है तो इसके अंदर होता क्या है कि ये जो होता है, ये जो स्टार्ट होता है, ये ऐसे नहीं कि आप किसी फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में या कुछ भी, जो कुछ भी है, तो वो जस्ट ठक, इट इज़ नॉट ठक 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 ठक, ऐसे नहीं होता है। ये बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होता है। सबसे पहले ऐसा होता है कि वो थोड़ा अजीब सा लगना स्टार्ट होता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, बट अपने आप को दोबारा वहाँ से हटा ना पाना सबसे बड़ी गलती होती है हम लोगों की, जो हम करते हैं। इसी की वजह से हम आगे इसके अंदर कॉट अप हो जाते हैं, और जो विक्टिम्स होते हैं वो निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं ना क्या सही क्या गलत है। उनकी कोई गलती एक्चुअल में नहीं है उनकी, बट इट्स जस्ट लैक ऑफ नॉलेज बाय द सोसाइटी, कि उनको पता ही नहीं कि क्या गलत है क्या सही है। किसी इंसान का 10-10 दिन तक आपको फ़ोन ना करना, आपके बारे में कुछ भी गलत अनाप शनाप बोलना, फिर भी आप उसको फॉरगिव कर देते हो। अच्छा, एक बार इस वीडियो के अंदर हम फोकसिंग मोर ऑन द इमोशनल प्रॉब्लम्स, ओके। सो क्योंकि लाइक फिज़िकल मैं इतनी अभी नहीं, कभी और बात करूँगी, बट इन दिस वीडियो आई वांट टू टॉक अबाउट मोर इमोशनल जो अब्यूज़ होता है, ये वाली बात हो गई। और हाँ, सबसे 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 जो बात होती है, आपको पता है, कभी नोटिस करा होगा कि काफ़ी लोगों को लगता है कि ओवरथिंक करते हैं। क्या सच में करते हैं कि ये सिर्फ एक नॉर्मल थॉट पैटर्न है? लोगों को लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ या करती हूँ, और फिर जब उनके साथ में ये कुछ होता है तो वो क्या करेंगे, खुद चीज़ों को रैशनलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। अब्यूज़र्स जो होते हैं वो अपना काम करके सॉरी वॉरी बोल के निकल लेते हैं और फिर दोबारा रिपीट करते रहते हैं। और जो विक्टिम्स होते हैं वो सोचने लग जाते हैं, यार मैं तो ओवर थिंक करूँ, कि क्या पता कि सच में ऐसा कुछ इतनी कोई बड़ी बात है नहीं जितनी। अब बात आती है ओवर थिंकिंग की। क्या हम लोग सच में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं? अब होता क्या है, इस टाइप के सिचुएशंस के अंदर रायता फैला दिया। अब उस रायते को आप कैसे परसीव करोगे, आप खुद एक टाइम के बाद में बोलने लग जाओगे, यार एक्चुअली ना आई एम ओवर थिंकर, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? पहले जब कुछ भी हुआ तब आपको लगा कि ये मेरे साथ गलत हुआ, और उसके बाद में एक इंसान ने, जो आपके अब्यूज़र्स होते हैं, उन्होंने एक इंसान की तरह रिएक्शन किया। जो मैंने बताया था आपको पहले भी, मैंने डिस्कस किया था कि हर कोई एट द एंड ऑफ द डे सेम तरीके से ही बिहेव करता है। तो आपको लगेगा ना, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात जो फिटेड है ना, वो ये फिटेड बात है कि जो अब्यूज़ होता है वो होता ही रहता है, होता ही रहता है।
इसको समझने के लिए आपको ऐसे समझना होगा कि अगर मैं कहूँ कोई इंसान रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं उस इंसान से आपको मिला और 10 दिन बोलूँ उसके साथ में रहो और मैं बोलूँ ये इस इंसान की एक आदत है, एक नंबर की रोंदू है, और एक लड़का या फिर ये लड़का लड़की एक नंबर का रोंदू है, तो हमें लगेगा अच्छा तो सारे टाइम पे रोते रोते हैं। बट ऐसा नहीं होता। उनका जो डोमिनेंट रिएक्शन है वो है रोना, वो है सैडनेस। कि जैसे कि मान लो 10 दिन गए, 10 दिन कुछ नहीं हुआ, बट ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग निकलता है वो रिएक्शन डोमिनेटेड होता है। दिस इज़ द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। रिएक्शन डोमिनेटेड होता है। वो किसी टेस्ट में फेल हो गए तो एग्रेशन से नहीं वो करेंगे उस चीज़ को जाहिर। वो कैसे करेंगे? वो अपने सैडनेस से करेंगे। तो अब जैसे ये बात तो क्लियर होगी कि क्या होता है डोमिनेंट ट्रेट। तो अब्यूज़ के अंदर वो जो अब्यूज़ है, जिस तरीके से वो आपको ट्रीट कर रहे हैं, वो हमेशा नहीं चलेगा, बट वो एक सर्टेन जो वो बार बार एक सर्टेन वे में दिखेगा, एक सर्टेन एरिया में दिखेगा। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंग। ये इसी वजह इस ऑफकोर्स सारे रीजन्स हैं, बट ये भी एक रीज़न है। इतने सारे डिफरेंट रीजन्स एग्जिस्ट करते हैं। 1948 है तो ये पॉलिटिकल बुक, बट ये आज दिन तक मेरी फेवरेट बुक है। इस बुक के अंदर जो मेन प्रोटैगनिस्ट था, स्पॉइलर ऑफ कोर्स मैं भी स्पॉयलर्स देने वाली हूँ बहुत सारे, सो यू कैन स्किप दिस पार्ट इफ़ यू वांट टू, बट आई विल से कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बुक के थ्रू समझना। लास्ट में क्या होता है, विंसेंट जो होता है, वो जो ओब्राइन था, ओब्राइन एक इवल इंसान था इसके अंदर, हु प्रिटेंडेड टू बी गुड, बट वो जब उसको टॉर्चर करता है ना बहुत बुरी तरीके से, वो क्या बोलता है, आई एम डूइंग दिस फॉर यू विंसेंट, आई एम डूइंग दिस फॉर यू सो यू कैन चेंज। तुम एक्चुअल में पागल हो, तुम्हें ही दिक्कत है। विंसेंट वॉज अ विक्टम, बट विक्टम को क्या बोला गया कि तुम में दिक्कत है, तुम में प्रॉब्लम है, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एट द एंड में क्या हुआ, बहुत सैड एंडिंग है इस बुक की। विंसेंट जो था वो ओब्राइन, बट ओब्राइन को है ना वो अपना वो समझता था सेवियर। पता है क्यों? शुरू में उसको पता था, बट क्योंकि वो उसको पहले टॉर्चर करता फिर उसको प्यार करता, सो एट द एंड जब भी उसके पास में होता उसको सेफ भी फील होता। समझ रहे हो ना, ये कितनी लाइक खतरनाक चीज़ है। बुक को ज़रूर पढ़ना, हाईली रिकमेंडेड बुक। और एक बात बताती हूँ, बुक से आप कुछ भी सीख सकते हो ज़रूर। और कई बार होता है कि विक्टिम्स जो होते हैं किसी को बता भी नहीं पाते। क्यों नहीं बता पाते? एक तो मैंने बताया कि आप लोगों को कि उनको खुद को ही नहीं पता, पर जिनको पता होता है वो भी नहीं बता पाते। पता है क्यों? शेम। अगर कोई इंसान आज आपके पास में आके बोलता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, पता है इंसानों का क्या फर्स्ट रिएक्शन होता है? एज ह्यूमन्स वी विल बी लाइक छोड़ना, छोड़ना। और दूसरा अपन जो बात बोलेंगे तो पहली बात तो ये, तुम इस चीज़ में गए क्यों? जबकि तुम्हें पता था, दिख रहा था कि इधर कुछ निकलने वाला नहीं है, कुछ आउटकम नहीं है, फिर क्यों? तुम्हें दिख रहा था इसका यही एंड होने वाला है। तुम्हारी गलती है। विक्टिम ब्लेमिंग, सत्यानाश इस विक्टिम ब्लेमिंग का। ये जो है ना, और मैंने बताया था ना एक माइंडसेट होता है कि मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बात याद रखना, कोई भी इंसान इस दुनिया में मैनिपुलेट हो सकता है, कोई भी। एक तो ये जो हमारे दिमाग में ये जो कीड़ा बैठा है कि आई एम तो टू स्मार्ट। मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी इंसान के अंदर जो फीलिंग है, मेरे अकॉर्डिंग, नॉट मेरे अकॉर्डिंग एक्चुअली, बट मेरी भाषा में बोलूँ तो, कि किसी इंसान के अंदर कोई जो इमोशन है वो अराउज करवाना खुद के थ्रू। एक्चुअल में वो फील नहीं करे, बट आप उनको फील करवा रहे हो। और जैसे कि गैस लाइटिंग भी चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें होती है, तो ये हो किसी के साथ भी सकता है। तो किसको बोले इंसान? वो जिनको बोलते हैं तो वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जो शेम होती है, जो इंटरनल शेम होती है, उसकी वजह से भी नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। और इस चैनल के अंदर मैं इस कंटेंट पोस्ट करूँगी रिलेटेड टू लाइफ क्वालिटी, उसको कैसे इम्प्रूव करा जाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इस चीज़ के अंदर क्या होता है, हम स्टक हो जाते हैं और वी आर लाइक जो है चलने दो, लाइफ की क्वालिटी को हम इम्प्रूव नहीं करना चाहते। सो जंक फूड वगैरह हो गया, और फ़ोन एडिक्शन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस टाइप से जो ये जो चीज़ हमारी लाइफ की क्वालिटी को डाउन करती है, इससे रिलेटेड ही मैं वीडियो बनाऊंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। बाय बाय, थैंक यू।